शांति। गुड मॉर्निंग। बाबा के महावाक्य सुनते हैं। 17 तारीख के बाबा के महावाक्य हैं, 17 अप्रैल 2023। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, माया के वश हो ईश्वरीय मत के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करना, कभी भी बाप की निंदा नहीं कराना। मीठे बच्चे, माया के वश हो ईश्वरीय मत के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करना, कभी भी बाप की निंदा नहीं कराना। प्रश्न है, माया भी बाप की मददगार है कैसे? माया भी बाप की मददगार है कैसे? उत्तर है, जब देखती है कोई श्रीमत की अवज्ञा करते हैं, बाप का कहना नहीं मानते हैं, श्रीमत पर नहीं चलते, तो वह कच्चा खा लेती है, थप्पड़ मार देती है। श्याना वह जो बाप की याद से माया को परख उसके वशीभूत ना हो। तो माया क्या? आकर्षण। संसार के अंदर जो भी आकर्षण आंखों से देखते हैं हम, कानों से सुनते हैं, जो परमात्मा की याद के अलावा और जो यादें हैं वो आकर्षण है। जो धर्म के विरुद्ध कार्य जो भी करते हैं हम, वो आकर्षण में होकर के करते हैं। गीत है मुझको सहारा देने वाले, दिल कहे तेरा शुक्रिया। ओम शांति। बच्चों ने यह महिमा किसकी सुनी? परमपिता परमात्मा की। बच्चे जानते हैं कि ऐसे बाप को याद करके उनसे अब स्वर्ग का वर्षा लेना है। बाप का तो फरमान है, निरंतर मुझे याद करो और अपने को आत्मा रूप में बच्चे समझो, यही मंजिल है। बाप का निवास स्थान तो अब मधुबन ही है। अब बाप से वर्षा कैसे मिले? जितना जो बाप को याद करते हैं उतना उनके पाप कटते जाते हैं, और जो बाप के वर्षे को याद करते रहते उनके खाते में खजाना जमा होता रहता है। यह एक किस्म का व्यापार है जो बाप सिखाते हैं। ऐसे बाप को तो निरंतर याद करना पड़े। अगर याद नहीं करते तो माया पत्थर मारती है। माया कोई कम नहीं है। भले कोई कितना भी कहे मैं बच्चा हूं, भले स्थूल व सूक्ष्म शरीर भी करता रहे, लेकिन बाप से योग लगाना नहीं जानते तो उसे सपूत बच्चा नहीं कहेंगे। बाप तो कभी किसी पर गुस्सा नहीं करते, कभी और दृष्टि से नहीं देखते हैं, परंतु चलन ऐसी देखते हैं तो समझते हैं यह आसुरी मत का है। माया एक ही घूसे में एकदम खत्म कर देती है। फिर कितना विघ्न डालते हैं। उनका जितना बड़ा पाप बनता है उतना अज्ञानी मनुष्य का नहीं बनता। कई नजदीक रहते हुए जरा भी पहचानते नहीं हैं। बाप कहते हैं, यह भी ड्रामा में नूंद है, जो सुनते हुए जैसे कि सुनते ही नहीं। तो बाबा क्या करे? जैसे एक होता है ना बालिक और एक नाबालिग, एक बच्चा जेल होती है, एक बड़ी जेल होती है। तो बाबा कहते हैं, जिन्हें ज्ञान नहीं है वो नाबालिग हैं, ना समझ हैं। अब तुम्हें ज्ञान मिल गया, समझ मिल गई, तो फिर अगर तुम कोई जान करके कार्य करते हो समझ मिलने के बाद, तो फिर उसका दंड ज्यादा हो जाता है। तो इसलिए भगवान ने समझ दी है, ज्ञान का नेत्र दिया हमारे को। बाप कहते हैं, यह भी ड्रामा में नूंद है, जो सुनते हुए जैसे कि सुनते ही नहीं। तो बाबा क्या करे? आजकल मनुष्यों के ऊपर कितना भी आशीर्वाद करो, प्यार करो, परंतु बैठे बैठे अपने को भस्मासुर बना देते हैं। वास्तव में ईश्वरीय संप्रदाय और आसुरी संप्रदाय में रात दिन का फर्क है। इस दुनिया में किसी का बाप के साथ योग नहीं है, ऐसे को फिर बाप आकर ईश्वरीय संप्रदाय का बनाते हैं। तुम्हारे में भी कोई तो ईश्वर के बन उनकी श्रीमत पर चलते हैं, और जो नहीं चलते हैं वह भस्मासुर बन जल मरते हैं। अपने ही कर्म उनको जलाते हैं। काम वासना, काम क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये विकार जो है मनुष्य को खुद ही भस्म कर देते हैं। कहते हैं ना, भस्मासुर ने अपने सर पे अपने आप ही हाथ रख लिया तो भस्म हो गया वो। तो हमारे जो कर्म हैं, जो भी हम अपने कर्म करते हैं, उन कर्मों से ही हम भस्म हो जाते हैं। ऐसे नहीं कोई सर पे हाथ रखे तो भस्म हो जाए।
ये बाबा बताते हैं कि हे मेरे बच्चे, तुम्हें कर्मों की स्वतंत्रता है, लेकिन बगैर ज्ञान के हम जो कर्म करते हैं वो बांधते हैं हमारे को, है ना। इसलिए जो भी कर्म करें कर्म प्रधान है कहा जाता है, लेकिन वो कर्म प्रधान है जो कर्म ईश्वर की याद में श्रीमत के अकॉर्डिंग किया जाए, है ना, तो उसमें सफलता मिलती है। आपने देखा होगा वरदान राक्षसों को भी मिले, असुरों को भी मिले, देवताओं को भी मिले, लेकिन जो प्रकृति के अनुकूल हैं, देवी विधान के अनुकूल कार्य करते थे तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन जो हैं मर्यादा के अनुकूल कार्य नहीं करते थे तो उनको वो जो वरदान है वो भी उनको बचाता नहीं था, है ना। तो इसी प्रकार जो भगवान ने शक्ति तो दी है हम सब बच्चों को, लेकिन जो भी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं, मन वचन कर्म से उल्टे कार्य करते हैं, फिर उनको कोई भी बचा नहीं सकता है। चाहे वो दानीकरण दिखाया गया, है ना, उसको कवच कुंडल प्राप्त था, लेकिन फिर भी बच पाया क्या? क्योंकि वो दुर्योधन का साथी बन गया। तो कोई दान भी नहीं बचाएगा, तो कितने बड़े दानी क्यों ना हो, अगर हम कितने बड़े दानी, कितने बड़ी महारथी, कितने बड़े शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन हम अगर धर्म के अनुकूल नहीं चलेंगे, श्रीमत के अनुकूल नहीं चलेंगे, तो कोई भी बचा नहीं सकता। भगवान की बात भी समझ में नहीं आती है, फिर अन्न का इतना भारी दोष लग जाता है। तो बाबा क्या कहते हैं, तुम ईश्वरीय मत से स्वर्ग का मालिक देवता बनते हो, और कोई स्वर्ग जाने बदले काम चिता पर बैठ भस्मीभूत हो जाते हैं। और कई बच्चे स्वर्ग में जाने के बजाय क्या हो जाता है, भस्मीभूत हो जाते हैं। बाबा बच्चों को कितना युक्ति से उठाते हैं, परंतु माया ऐसी है जो ऐसा वार करती है जो निंदा कराने के निमित्त बन पड़ते हैं। जो शाने बच्चे हैं वह तो एकदम बाप की श्रीमत पर चलते हैं। बाप की पहली पहली आज्ञा है, मुझ पारलौकिक बाप को याद करो तो सुधार हो। जो बाप से योग नहीं लगाते, श्रीमत पर नहीं चलते, तो माया बेटी उन्हें खा लेती है। माया को बेटी कहते हैं क्योंकि मदद करती है। बाप तो परमधाम से आए हैं बच्चों को पढ़ाकर नर से नारायण बनाने। फिर भी ऐसे बाप के नाफरमान बरदार बन जाते हैं। बाहर निकलने से ही माया का थप्पड़ लग जाता है। कहाँ कहाँ बेचारी कन्याओं माताओं पर बंधन आ जाते हैं। काम का हल्का नशा भी हुआ तो गिर पड़ते हैं। फिर अबलाओं पर कितने अत्याचार होने लगते हैं, कितनी बेचारी बांध हो जाती हैं। इतने सबका पाप उन पर पड़ता है, बड़ी कड़ी सजा खाते हैं। बात मत पूछो, माया जानती है कल पहले वाले कौन कौन हैं, जिन्होंने मुझे जीत बाबा तरफ लिया है। जिन्होंने मुझे जीत बाबा का तरफ लिया है वह भी शानी हैं। देखती हैं यह बाबा की अवज्ञा करते हैं तो ताला बंद कर देती हैं। बाप जानते हैं यह अबलाएं कन्याएं भारत का कल्याण करती हैं। बाप को माताओं का बहुत फुरना रहता है। तुम बच्चों को भी माताओं का फुरना होना चाहिए, अपना अहंकार नहीं करना चाहिए। बाप खुद कहते हैं वंदे मातरम। बड़ी संभाल करनी है, कोई ऐसी डर्टी चलन नहीं चलनी है। अपने आप से पूछना है कि हम कोई उल्टा धंधा तो नहीं करते हैं। बाप कहते हैं तुम बाप से वर्षा लो, तुम देवता बनने आए हो। धर्म की स्थापना में अनेक विघ्न तो पड़ने ही हैं। क्राइस्ट के समय भी ऐसे कई निकले जिन्होंने निंदा आदि की। आसुरी संप्रदाय ने मार डाला, पहचाना नहीं। अब उनके कितने चर्चे आदि बनती हैं, कितने चर्च बन गए आज, परंतु इससे कुछ फायदा नहीं। माया के बन तमो प्रधान बन जाते हैं। जहां भी जाते हैं वहां से मिलता कुछ भी नहीं है। दिन प्रतिदिन और ही दुख ही तमो प्रधान होते जाते हैं। समझो गुरु नानक के पास जाते हैं, उनसे क्या मिलेगा? वह सिर्फ कहते हैं तुमको पवित्र बनना व रहना चाहिए, परंतु अपवित्र ही रहते हैं। सिर्फ उनका भजन गाते रहते हैं तो मिलेगा कुछ भी नहीं। अब देखो सब कब्र दाखिल हो गए हैं। ज्ञान का जरा भी पता नहीं है। क्रोध भी बहुत कड़ा है जिससे अपने को भस्मासुर बना देते हैं। फिर जमा होने के बदले घाटा हो जाता है। आते हैं तकदीर बनाने, कहते हैं बाबा से स्वर्ग का वर्षा लेने आया हूं। अच्छा, बाप को पूरा याद करना पड़ेगा। देखो
अब मैं आपको एक राज की बात बताता हूँ, सभी सुनेंगे ध्यान से। जैसे कि श्री कृष्ण के साथ में बलराम दिखाए हैं, और बलराम का हथियार क्या दिखाया है? हल, जो खेती में प्रयोग में लाया जाता है। ये कैसा हथियार है? अब आप समझेंगे बड़ा ध्यान से। परमात्मा ने राज खोले हैं, इसके चिंतन मनन किया, योग किया, तब बाबा ने राज बताए। तो जैसे कि मुस्लिम लोग कहते हैं कि आखिरत में न कब्र से बाहर निकाला जाएगा, कब्र से बाहर निकाला जाएगा। सीता की उत्पत्ति कैसे हुई? कहते है ना, नीचे जमीन में उसके अंदर मटके के अंदर में थी और फिर उससे मटके से निकली थी बाहर वो। इसी प्रकार खाली एक सीता की बात नहीं है, संसार में सभी मनुष्य आत्माएं आज कब्र दाखिल हैं। कब्र दाखिल माना जमीन में अंडरग्राउंड है। भगवान आते हैं, कृषि अर्थात कृष्ण दिखाया गया। अब साकार में दिखाया कृष्ण, वैसे हैं परमपिता परमात्मा, निराकार और साकार। जब परमात्मा आते हैं तो प्लगिंग करते हैं, माना जो आत्माएं अंदर देह भान में है, देह के भान में, माना आत्मा शरीर में होते हुए कब्र में है, न आत्मा का ज्ञान, ना शरीर का ज्ञान प्रॉपर, न परमात्मा का ज्ञान। तब भगवान बलराम, बलराम माने परमात्मा का बल, भगवान शिव का बल जो है, हमें जो है जमीन से निकालता है। जमीर, हमारे जमीर अंतरात्मा को जिंदा करते हैं परमात्मा। तो ये बड़े आध्यात्मिक रहस्य हैं जो परमात्मा आकर के खोलते हैं। मुस्लिम भाषा में कहा गया है कि कयामत के समय, है ना, अंत में, आखिरत में सबको कब्र से बाहर निकाला जाएगा और उनका एक एक का हिसाब किताब होगा। तो अभी क्या चल रहा है? कब्र से बाहर निकाला जा रहा है। परमात्मा आते हैं और आकर के हम बच्चों को आत्मा का ज्ञान देकर देहभान, जो देहभान ये कब्र है, इससे बाहर निकालते हैं और हमें आत्मिक स्वभाव में टिकाते हैं। तो वहां पर दिखा दिया वो बल, क्योंकि परमात्मा तो अहिंसा है, अहिंसा परमो धर्म। तो भगवान ऐसा ज्ञान देते हैं जो संसार में हो रही हिंसा को खत्म कर देते हैं। तो इसलिए श्री कृष्ण के साथ में क्या दिखाया? हमेशा बलराम दिखाए जाते। तो राम का बल जिसमें है सभी समस्याओं का हल, समाधान है, सॉल्यूशन है। तो बाबा कहते हैं देखो, अच्छा बाप को पूरा याद करना पड़ेगा, बाप को पूरा याद करना पड़ेगा, उनकी श्रीमत पर चलना है। नहीं चलेंगे तो फिर जैसे का वैसा बन जाएंगे, फिर कलप कलप गिरते ही रहेंगे, फिर कभी उठ नहीं सकेंगे। अभी पुरुषार्थ किया तो ऊंचे ते ऊंचा बन सकते हैं। बाप कितना अच्छा, बाप कितना समझाते हैं, बोर्ड पर भी लिखा हुआ है। ईश्वरीय विश्वविद्यालय परमपिता परमात्मा ने स्थापन किया है, उनसे स्वर्ग की राजाई का वर्षा पाना है। अगर यहाँ आकर और फिर चले जाएं तो सब कहेंगे शायद ईश्वर नहीं है। जो ऐसे छोड़कर निकलते हैं कितने निसंशय बुद्धि बन पड़ेंगे, उन पर सबका पाप चढ़ जाता है। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो श्रेष्ठ कैसे बनेंगे? श्रीमत पर चलने से तुम्हारा कोई नुकसान नहीं हो सकता है, ये गारंटी है। वह बाप भी है, धर्मराज भी है। धर्मराज देखते हैं क्या क्या पाप करते हैं, मेरी गलानी करते हैं, बड़े कायदे हैं, परंतु बच्चे समझते नहीं, हाथ उठाते हैं। हम लक्ष्मी नारायण को वरेंगे और काम ऐसे करते हैं जो बात मत पूछो। आगे चलकर यह किला ऐसा बन जाएगा जो कोई पतित अंदर आ नहीं सकेगा। ये माउंट आबू की बात चल रही है कि फिर वहां पर कोई पतित आ नहीं सकेगा। अभी तो चले जाते हैं वहां पर, जानकारी में प्यार प्रेम में ले जाते हैं, धारणा इतनी नहीं है, नियम मर्यादाओं पे नहीं चलते, लेकिन फिर भी चले जाते हैं। आगे जाकर के बिल्कुल भी नहीं होगा। जो रेगुलर क्लास कर रहे हैं, नियम धारणाओं पे चल रहे हैं, तो फिर उनको ही ले जाया जाएगा। तो देखो बाबा क्या कहते हैं। आगे चलकर यह किला ऐसा बन जाएगा जो कोई पतित अंदर आ नहीं सकेगा। अभी तो माया बहुतों को नाक से पकड़ लेती है। वे निराकार बाप इन आंखों का लोन ले आए हैं, तो देखते हैं यह फर्स्ट क्लास बच्चा है, यह काटा है। बाप समझाते हैं बच्चे तुमको तो स्वर्ग का मालिक बनना चाहिए, तुम ऐसा पुरुषार्थ क्यों नहीं करते? बाबा सर्वशक्तिमान है, माया पर जीत पहनाने आते हैं। कहते हैं मीठे बच्चे कुछ सजाओं से भी डरो, श्रीमत पर आज्ञाकारी बनो, अपने पर रहम करो। माया के वश कुछ भी करेंगे
तो भूत बन जाएंगे। भवानी माता कहा जाता है, कोई तो भवानी का वारिस बन जाते हैं, कोई भूत बन जाते हैं। तुम सब भवानी माताएं हो जो ज्ञान अमृत पिलाती हो। वफादार बच्चों पर माता पिता की आशीर्वाद रहती है। वफादार नहीं तो शांति से जाकर कहां दूर रहें तो अच्छा है। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। रात्रि क्लास है 17/6/1968 की रात्रि क्लास है, सुनेंगे। मीठे मीठे बच्चे जब यहाँ आते हैं तो समझते हैं हम बाबा के पास जाते हैं, बाबा से सुनते हैं। जब अपने अपने सेंटर पर जाते हैं तो सामने बाप दादा नहीं बैठते हैं, कहाँ कहाँ गोप भी चलाते हैं। भाइयों की बात चल रही है। मुरली तो सहज है, कोई भी धारण कर क्लास करा सकते हैं। ब्राह्मणियाँ बैठी तो हैं, बाबा पूछते हैं कोई मुरली पढ़कर फिर मुरली का सार सुनाते हैं, कोई मुरली पढ़कर सुनाते हैं। जो मुरली हाथ में उठाकर सुनाते हैं वह हाथ उठावें। मुरली हाथ में नहीं उठाकर बिगर मुरली ऐसे ही सुनाते हैं वह भी हाथ उठावें। मुरली हाथ में तो होनी चाहिए ना, पढ़े हुए हैं फिर सार बैठ सुनाते हैं। कोई मुरली पढ़कर सुनाते हैं, नंबरवार तो है ना। महारथी, घोड़े सवार और प्यादे सभी तो एक्यूरेट नहीं पढ़ते हैं, कोई तो पढ़ते भी रहते हैं, एडिशन कर रहस्य भी सुनाते रहते हैं। रसीले नमूने हैं, सभी ऐसे नहीं समझा सकते। यहाँ तो बाप बैठे हैं, बाप बच्चों को कहते कोई बात में संशय होना नहीं चाहिए, एक बाप ही सभी कुछ सुनाते हैं। उन स्कूलों में तो अनेक पढ़ाने वाले हैं, अलग अलग पढ़ाते हैं। यहाँ तो एक ही पढ़ाते हैं, कौन? शिव बाबा भगवान पढ़ाते हैं। यहाँ पर एक ही एम ऑब्जेक्ट है, इसमें प्रश्न पूछने का रहता नहीं। सुबह को यहाँ बैठ बच्चों को याद की यात्रा में मदद करता हूँ। ऐसे नहीं सिर्फ तुमको याद करता हूँ, सारे बेहद के बच्चे याद रहते हैं। तुमको इस याद से सारे विश्व को पावन बनाना है। भगवान आए पूरी सृष्टि को दुखों से छुड़ाने के लिए, इसलिए उनको मुक्तेश्वर, पाप कटेश्वर, अमरनाथ कहा जाता है। तो बाबा कहते हैं अंगुली तुम किसमें देते हो? पवित्र तो सारी दुनिया को बनाना होता है ना। तो बाप सभी बच्चों पर नजर रखते हैं, सभी शांति में चले जावें, सभी को अटेंशन खिंचवाते हैं। जिनका योग है वह उठाते हैं। बाप तो बेहद में ही बैठेंगे। मैं आया हूं सारी दुनिया को पावन बनाने, सारी दुनिया को करंट दे रहा हूं। भगवान आकर के हम बच्चों को शक्ति दे रहे हैं। तो पवित्र हो जाएं, जिनका योग होगा समझेंगे। बाबा अभी बैठ याद की यात्रा सिखला रहे हैं, जिससे विश्व में शांति होती है। बच्चों को भी याद किया जाता है, वह भी याद में रहते हैं तो मदद मिलती है। अच्छी रीति याद करते हैं वह थोड़े हैं। मददगार बच्चे भी चाहिए ना, खुदाई खिदमतगार। निश्चय बुद्धि से याद करेंगे ना, तुम्हारी पहली सब्जेक्ट है यह पावन बनने की। गोया तुम बच्चे निमित्त बनते हो, बाप के साथ बाप को बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ। अभी वह अकेला क्या करेगा, खिदमतगार चाहिए ना। तुम जानते हो विश्व को शांत बनाकर उस पर राज्य करेंगे। इसलिए भगवान ने क्या सिखाया हमें? राजयोग। जिस राजयोग के अंदर बड़ी राज की बातें छुपी हुई हैं, जिससे हम अपने ऊपर राज करना सीखते हैं, प्रकृति पर राज करना सीखते हैं, पूरे संसार पर राज करना भगवान सिखाते हैं, जिसको बोलते हैं असली राजनीति, है ना। जो नारायण ने, लक्ष्मी नारायण ने की संसार पर, राम जी ने करी है। तो बाबा हमें वो राज का ज्ञान है बता रहे हैं, राज की बातें बता रहे हैं। ऐसी बुद्धि होगी तब नशा चढ़ा हुआ होगा। तुम बच्चों को भारत को हेवन बनाना है। तुम जानते हो बाप की श्रीमत से हम अपने योग बल से अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। नशा रहना चाहिए, इसमें कोई स्थूल बात तो है नहीं।
यह रूहानी बच्चे समझते हैं हर कल बाप इस रूहानी बल से हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। यह भी समझते हैं शिव बाबा ही आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। दुनिया को यह भी पता नहीं है परमपिता परमात्मा नई दुनिया की स्थापना करते हैं, कब कैसे बिल्कुल ही नहीं जानते। गीता में भी आटे में लून है, आटे में नमक की तरह, बाकी तो सभी झूठ ही झूठ है। बाप आकर सत्य बताते हैं। भारत का योग बल तो नामी ग्रामी है। बाप कहते हैं हठ योगी राजयोग सिखला न सके, परंतु आजकल तो झूठ बहुत है। झूठ है ना, सच के आगे इमिटेशन बहुत होती है, इसलिए सच को कोई मुश्किल जान सकते हैं। यह तो बाप ही आकर राजयोग सिखलाते हैं। बाप कहते हैं कलप कलप ऐसे ही होता है। अभी तुम नास्तिक से आस्तिक बन गए हो। प्राचीन ऋषि मुनि भी ही नहीं जानते तो औरों के पास कहां से आया। गीता के ज्ञान को ही नहीं जानते। यह दादा भी बहुत पढ़ते हैं, अभी समझ मिली है। जानते हो दुनिया तमो प्रधान है, बिल्कुल बेसमझ। भारत समझदार था, भारत का ही खेल है। दूसरे धर्म कब आते हैं यह भी बच्चे समझते हैं। मूल वतन सूक्ष्म वतन को भी तुम समझ गए हो, सिर्फ तुम ब्राह्मण ही यह नॉलेज पाते हो। देवताओं को तो यह दरकार ही नहीं, तुमको सारे विश्व की अब नॉलेज है। तुम पहले शूद्र वर्ण के थे, फिर ब्राह्मण बने, तो यह ब्रह्मा कुमार बने, तो यह नॉलेज देते हैं जिससे तुम्हारी डीटी डिनाइस्टी स्थापन हो रही है। हमने सुना है ना, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। भगवान आकर हमें पति से पावन सीताराम के समान, लक्ष्मी नारायण के समान बनाते हैं। बाप आकर ब्राह्मण कुल सूर्यवंशी चंद्रवंशी डिनाइस्टी स्थापन करते हैं। वह भी इस संगम पर स्थापना करते हैं, और धर्म वाले फट से डिनाइस्टी नहीं स्थापन करते हैं। उनको गुरु नहीं कहा जाता, बाप ही आकर धर्म की स्थापना करते हैं। बाप कहते हैं अभी सिर पर फुरना है बाप की याद का, जिसमें घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। पुरुषार्थ कर धंधा आदि भी करते रहें और याद भी करते रहें। हेल्दी बनने के लिए बाप कमाई बड़ी जोर से कराते हैं, इसमें सभी कुछ भुलाना पड़ता है। हम आत्मा जा रही हैं, प्रैक्टिस कराई जाती है। खाते हो तो क्या बाप को याद नहीं कर सकते हो। कपड़ा सिलाई करते हैं, बुद्धि योग बाप की याद में रहे। किचड़ा तो निकालना है। बाबा कहते हैं शरीर निर्वाह लिए भले करो, है बहुत सहज समझ गए हो। 84 का चक्कर पूरा हुआ। 84 को उसकी यात्रा, वो जिस्मानी यात्रा और ये हमारी रूहानी यात्रा, ये पूरी हुई। अब बाप राजयोग सिखाने आए हैं। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी इस समय रिपीट होती है। कल पहले जैसे ही रिपीट हो रही है। रिपीटेशन का राज भी बाप ही समझाते हैं। कहते भी है वर्ल्ड रिपीट, वन गॉड वन रिलीजन कहते हैं ना, वहां भी शांति होगी। वह है अद्वैत राज्य। द्वैत माना आसुरी राज्य, रावण राज्य। वह है देवता, यह है दैत्य। आसुरी राज्य और देवी राज्य का भारत पर ही खेल बना हुआ है, इसलिए कहते हैं देवी संप्रदाय और आसुरी संप्रदाय। अभी हम आसुरी संप्रदाय से देवी संप्रदाय बन रहे हैं। भारत का आदि सनातन धर्म था, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था। फिर बाप आकर पवित्र प्रवृत्ति मार्ग बनाते हैं। हम सो देवता थे, फिर कला कम होती गई, हम सो शूद्र डिनाइस्टी में आए। बाप पढ़ाते ऐसे हैं जैसे टीचर लोग पढ़ाते हैं। स्टूडेंट सुनते हैं, अच्छे स्टूडेंट पूरा ध्यान देते हैं, मिस नहीं करते हैं। यह पढ़ाई रेगुलर पढ़नी चाहिए। ऐसी गॉडली यूनिवर्सिटी में अपसेंट होनी नहीं चाहिए। बाबा गुहिये गुहिये बातें सुनाते रहते हैं। अच्छा, गुड नाइट। रूहानी बच्चों को नमस्ते। हैं, बाबा को भी गुड नाइट करें हम। बाबा को नमस्ते। देखो धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है बाप का आज्ञाकारी वफादार बनकर आशीर्वाद लेने के पात्र बनना है, कोई भी अवज्ञा नहीं करनी है। दूसरा, कभी कोई उल्टी चलन चलकर अपनी तकदीर को लकीर नहीं लगानी है।
भस्मासुर नहीं बनना है, धर्मराज की सजाओं का डर रखना है। इसलिए धर्म के राज को जानना है। जितना धर्म के राज को जानेंगे, धर्मराज की सजाओं से बचे रहेंगे। वरदान है, दिल में एक दिलाराम बसाकर सहजयोगी बनने वाले सर्व आकर्षण मूर्त भव। दिल में एक दिलाराम बसाकर सहजयोगी बनने वाले, दिल में एक दिलाराम बसाकर सहजयोगी बनने वाले सर्व आकर्षण मूर्त भव। वरदान का विस्तार, दिलाराम को दिल देना अर्थात दिल में बसाना, इसी को ही सहजयोग कहा जाता है। जहां दिल होगी वहां ही दिमाग भी चलेगा। जब दिल और दिमाग अर्थात स्मृति, संकल्प, शक्ति सब बाप को दे दी, मन, वाणी और कर्म से बाप के हो गए, तो और कोई भी संकल्प व किसी भी प्रकार की आकर्षण आने की मार्जिन ही नहीं। स्वप्न भी इसी आधार पर आते हैं। जब सब कुछ तेरा कहा तो दूसरी आकर्षण आ नहीं सकती। जब सब कुछ भगवान का कह दिया तो दूसरी आकर्षण आनी चाहिए? नहीं। सहज ही सर्व आकर्षण मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन है, बाप से और ईश्वरीय परिवार से जिगरी प्यार हो तो सफलता मिलती रहेगी। बाप से और ईश्वरीय परिवार से, हमारा कौन सा परिवार है? ईश्वरीय परिवार है कि ईश्वर का स्वर सुनते हैं। ईश्वर का स्वर रोज सुनेंगे, बाबा की मुरली रोज सुनेंगे तो अपने आप ही रूहानी प्रेम जागता रहेगा। नहीं तो फिर कैसा प्रेम रहेगा? संसार में जैसे जिस्मानी प्रेम है। बाप से और ईश्वरीय परिवार से जिगरी प्यार हो तो सफलता मिलती रहेगी। वाणी का सार, मीठे बच्चे माया के वश हो, ईश्वरीय मत के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करना, कभी भी बाप की निंदा नहीं कराना। प्रश्न है, माया भी बाप की मददगार है कैसे? उत्तर, जब देखती है कोई श्रीमत की अवज्ञा करते हैं, बाप का कहना नहीं मानते हैं, श्रीमत पर नहीं चलते हैं, तो वह कच्चा खा लेती है, थप्पड़ मार देती है। स्याना वह जो बाप की याद से माया को परख उसके वशीभूत ना हो। इसलिए मुरली के अंदर इतने गहरे गहरे पॉइंट आते हैं जो बचाते हैं हमारे को। जिस प्रकार चोरों को घुसने का स्थान है आंखें, है ना, ये जो माया है ऐसे घुसती है। जैसे चोर घुसते हैं खिड़की से, दरवाजे से, ऐसी माया कहां से घुसती है? आंखों से, कानों से। यहाँ से कुछ सूंघा, कुछ सूंघ लिया हमने, मान लो कुछ भी बढ़िया बढ़िया खाने का व्यंजन, बढ़िया छोक लगा रखा है और वो गलत गलत तामसिक भोजन है, तो फिर क्या हो जाएगा? अन्न खा लिया हमने, फिर अन्न खाया तो उसका असर किस पे पड़ेगा? मन पे पड़ेगा। तो बाबा ने बहुत गहरी गहरी बातें बताई। इसलिए कर्मेंद्रिय जीत बनना है हमारे को। क्या बनना है? हाँ, गीत कौन सा था? मुझको सहारा देने वाले दिल कहे तेरा शुक्रिया। ओम शांति।